हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चित्रा साइंस हब। हमारा आज का टॉपिक है टाइप्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी कंपोनेंट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू टू फेज। जो हमारे क्रोमेटोग्राफी के कंपोनेंट्स होते हैं वो दो फेज में डिस्ट्रीब्यूट रहते हैं, स्टेशनरी फेज में और मोबाइल फेज में। सपोज हमें कोई जो है मिक्सचर सेपरेट करना है तो जिसकी एफिनिटी हमारी स्टेशनरी फेज की तरफ होगी वो स्टेशनरी फेज में रह जाएगा, जिसकी मोबाइल फेज के साथ होगी वो मोबाइल फेज के साथ बाहर आ जाएगा। The stationary phase is a column, plate और paper, but the mobile phase is a liquid और gas in chromatography. स्टेशनरी फेज जो होता है हमारा कॉलम हो सकता है, प्लेट हो सकता है, पेपर हो सकता है, और मोबाइल फेज जो है लिक्विड और गैस हमारा कुछ भी हो सकता है। On the basis of a stationary phase, chromatography is of three types. स्टेशनरी फेजेस के बेसिस पे क्रोमेटोग्राफी तीन तरह की है: पेपर क्रोमेटोग्राफी, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी और कॉलम क्रोमेटोग्राफी। जिसमें हमारा स्टेशनरी फेज पेपर है वो पेपर क्रोमेटोग्राफी है, जिसमें प्लेट है वो थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी है, और जिसमें कॉलम है वो कॉलम क्रोमेटोग्राफी है। अब ये हमारी तीनों तरह की क्रोमेटोग्राफी है। ये कॉलम है, ये हमारी पेपर क्रोमेटोग्राफी है, ये हमारी थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी है। ऑन द बेसिस ऑफ मोबाइल फेस क्रोमेटोग्राफी इज ऑफ टू टाइप। मोबाइल फेस के बेसिस पे क्रोमेटोग्राफी दो तरह की है, एक लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, एक गैस क्रोमेटोग्राफी। जिसमें मोबाइल फेस लिक्विड है वो लिक्विड क्रोमेटोग्राफी है, और जिसमें गैस है वो गैस क्रोमेटोग्राफी है। ऑन द बेसिस ऑफ फोर्स ऑफ सेपरेशन क्रोमेटोग्राफी इज ऑफ फाइव टाइप्स। मतलब जो फोर्सेज ऑफ सेपरेशन जिस बेसिस पे वो सेपरेट होते हैं उनके बेसिस पे हमारी क्रोमेटोग्राफी पांच तरह की है: एड्सॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी, पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी, आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी, एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी और जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी। In column chromatography, mobile phase flows through the packed column, while in thin layer chromatography, mobile phase moves by capillary action. कॉलम क्रोमेटोग्राफी में क्या होता है, मोबाइल फेज जो है वो पैक्ड कॉलम के थ्रू फ्लो होता है। दूसरी तरफ थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी में जो मोबाइल फेज है वो क्या कैपिलरी एक्शन से ऊपर आता है हमारा। इन पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी, स्टेशनरी फेज इज थिन फिल्म ऑफ लिक्विड एड्सॉर्ब ऑन एन एसेंशियल इनर्ट सपोर्ट। हमारी पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी में जो स्टेशनरी फेज होता है वो एक थिन फिल्म के फॉर्म में होता है लिक्विड की, जो हमारी एक इनर्ट सॉलिड सपोर्ट के ऊपर एड्सॉर्ब रहती है। और मोबाइल फेज जो है लिक्विड और गैस हमारा कुछ भी हो सकता है। इसमें जो है इसका नाम पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी क्यों है, क्योंकि जो आपका जो कंपोनेंट हमें सेपरेट करना है वो अपने आप को पार्टीशन कर लेगा कि उसे आपका लिक्विड फेज जो है मोबाइल फेज में जाना है या स्टेशनरी फेज में जाना है। पेपर क्रोमेटोग्राफी क्या है? पेपर क्रोमेटोग्राफी इज एन एग्जाम्पल ऑफ पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। पेपर क्रोमेटोग्राफी जो है हमारा पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी का ही एग्जाम्पल है। इन विच लिक्विड प्रेजेंट इन द पोर्स ऑफ पेपर इज द स्टेशनरी फेज। इसमें जो आपका पेपर के पोर्स में चूंकि सेलुलोज का बना हुआ होता है उसके ऊपर जो है आपका वाटर एड्सॉर्ब रहता है, तो आपका जो वाटर प्रेजेंट है वो स्टेशनरी फेज है, एंड सम ऑफ अदर लिक्विड इज मूवेबल फेज। और जो दूसरा फेज है वो हम मोबाइल फेज के फॉर्म में लेते हैं। सेपरेशन डिपेंड्स अपॉन द पार्टीशन ऑफ सब्सटेंस बिटवीन टू फेजेस। अब जो सेपरेशन होता है वो किस चीज़ के बेस पे होता है कि आपका जो कंपोनेंट है वो दो फेजेस में अपने आप को किस तरह से पार्टीशन करता है। दो फेज कौन से? एक स्टेशनरी और एक हमारा मोबाइल फेज। In adsorption chromatography, the stationary phase is a finely divided solid adsorbent. आपका एड्सॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी में जो स्टेशनरी फेज होता है वो फाइनली डिवाइडेड सॉलिड एड्सॉर्बेंट होता है, और मोबाइल फेज जो होता है यूजुअली क्या होता है, एक लिक्विड होता है। Process of separation depend upon selective adsorption of component of a mixture on the surface of a solid. जो process होता है separation का वो किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है? selective adsorption of component of a mixture on the surface of solid. जिसकी हमारी stationary phase के साथ ज़्यादा affinity है तो उसके साथ adsorb हो जाएगा, जिसकी कम है वो मोबाइल फेज के साथ हमारा बाहर आ जाएगा। Ion exchange chromatography separate ions and polar molecules based on their affinity to the ion exchanger. Ion exchange chromatography में ions separate होते हैं, ions और polar molecules separate होते हैं किसके basis पे कि affinity उनकी आपकी किसकी तरफ है, आयन एक्सचेंजर की तरफ उनकी एफिनिटी के बेसिस पे वो सेपरेट होते हैं। जिसकी एफिनिटी ज़्यादा है वो आपका स्लोली मूव करेगा आयन एक्सचेंजर के साथ, और जिसकी एफिनिटी कम है वो आपका फास्टली मूव कर जाएगा कॉलम के अंदर। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। थैंक यू।